हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रानी की रसोई में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रक्षाबंधन स्पेशल मूंगफली और चीनी से इतनी स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी, जो कि घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से बनकर के तैयार हो जाएगी बिना किसी ताम झाम के। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसे बनाने के लिए 1 कप भर करके मूंगफली ले ली है और मूंगफली को ट्रांसफर कर देंगे कढ़ाई में। मूंगफली को जब तक भूनना है जब तक मूंगफली में हल्की सी दरार नहीं आ जाती है और मूंगफली के छिक्कल नहीं निकल जाते हैं। तो मूंगफली को भूनने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। गैस का फ्लेम इस टाइम पर तेज ही रखना है, मीडियम नहीं रखना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने चलाते हुए मूंगफली को भून लिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे चेक कैसे करना है। तो इस तरीके से जब हाथों से आप दबाएंगे ना तो इसके छिक्कल उतरने लगेंगे। तो हमारी मूंगफली हो गई है चेक करके रेडी, भून करके रेडी। तो अब इसे ट्रांसफर कर लेना है एक प्लेट में। और इसी के साथ में मैंने ये नारियल का भूरा ले लिया है। आप डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज कर सकते हैं, या तो आपके पास में सूखा नारियल है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास में ये रखा था तो मैंने इसी का यूज कर लिया है। तो इसे भी 1 से 2 मिनट तक भून लेना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना, बस 1 से 2 मिनट में ही ये भून जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, इन्हें रख देते हैं साइड में और गैस में रखेंगे एक भगोना या एक गंजी, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो एक बर्तन रख दिया है गैस में, इसमें ऐड करेंगे जितनी मूंगफली ली थी उससे भी कम, मतलब चीनी लेना है, उसकी आधी चीनी और उसका भी कम पानी। तो पानी ऐड करके इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर और इसे पकने देंगे। और तब तक पकाना है जब तक ये एकदम गाढ़ी नहीं हो जाती है। एक तार की चाशनी नहीं बनाना, बस चीनी को गाढ़ी करना है पका करके। तो देखिए यहाँ हमारी मूंगफली भी हल्की सी ठंडी हो गई है। तो अब क्या करेंगे, इसे कटोरी की हेल्प से इस तरीके से पीछे वाले भाग से इसे दबाते जाएंगे, तो जिससे इसके जो छिक्कल है बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो थोड़ा प्लेट में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने इसे एक किचन टॉवल में ट्रांसफर कर लिया है। इससे बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी जरूर कर लीजिएगा, इसके पूरे ही छिक्कल बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। इस तरीके से दबाएंगे तो देखिए हमारे मूंगफली के छिक्कल निकल गए हैं। तो अब मैंने ले लिया है ये पूड़ी बनाने वाली छन्नी झारा और मूंगफली को इसमें ट्रांसफर कर देंगे और इसके जो छिक्कल हैं इसे निकाल लेंगे। तो इससे बहुत ही आसानी से इसके छिक्कल निकल जाते हैं मूंगफली के, पूरी किचन में फैलेंगे भी नहीं। तो आप भी जरूर ट्राई करिएगा ये ट्रिक को। तो देखिए हमारे मूंगफली के छिक्कल निकल गए हैं। यहाँ हमारी चाशनी भी बन करके हो गई है रेडी। तो देखिए 1 से 2 मिनट और पकाना है चाशनी को, बस 1 से 2 मिनट और पकाना है। अभी ये हाथों में चिपक नहीं रही है, मतलब मैं उंगली में चिपका रही हूँ तो ये चिपक नहीं रही है। तो 1 से 2 मिनट बाद में मैंने गैस बंद कर दी थी और ये हमारी चाशनी बन करके हो गई है रेडी। तो दोनों उंगली में बहुत ही अच्छे से चिपकने लगी है। तो हमारी परफेक्ट चाशनी बन करके तैयार हो गई है इस बर्फी के लिए। तो अब क्या करेंगे, मिक्सर के जार में ट्रांसफर करेंगे मूंगफली को, और जो ये नारियल का भूरा सेक करके रखा था भून करके इसे भी ट्रांसफर कर देना है और पल्स मोड में चलाते हुए इसको अच्छे से पीस लेना है मूंगफली को और नारियल को। तो देखिए इस तरीके से पीस लेना है। थोड़ा सा मुझे दरदरा लग रहा था तो मैंने एक बार और मिक्सर जार में चला लिया है। ध्यान रखिएगा इसे पल्स मोड में ही चलाना है, एक साथ में चलाएंगे तो पीनट बटर बन जाएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसे ट्रांसफर कर लिया है एक बर्तन में और इसी के साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। तो सिंपल मैंने काजू और पिस्ता लिया है और एक कटोरी से थोड़ा सा कम मिल्क पाउडर लिया है। ये छोटी कटोरी से अगर चम्मच से नापेंगे तो 2 से 3 चम्मच ही, इससे ज्यादा नहीं है। तो अब ऐड कर देंगे मूंगफली के पेस्ट के साथ में, मतलब जो मूंगफली का बना करके रखा था इसके साथ में मिल्क पाउडर, और इसी के साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, स्किप करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन खाने में थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। और मिल्क पाउडर भी ऑप्शनल है, लेकिन डालने से जो मूंगफली का जो टेस्ट आता है ना बर्फी में वो नहीं आएगा।
मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मूँगफली की बर्फी बना कर के तैयार किए हैं। तो मिल्क पाउडर ज़रूर से ऐड करिएगा और नारियल। तो अब क्या करेंगे, चाशनी ठंडी हो गई है तो थोड़ा-थोड़ा डाल करके इसे डो की कंसिस्टेंसी तक मिलाना है। मतलब जब तक डो नहीं बन जाता है मूँगफली का तब तक मिलाना है, और चाशनी बच जाएगी तो किसी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी-सी चाशनी बच गई थी मेरी, तो उसे मैंने बाद में किसी रेसिपी में यूज़ कर लिया था। तो देखिए, ये मैंने बना कर के रेडी कर दिया है इसे डो, और मैं आपको चाशनी भी दिखाती हूँ कि कितनी चाशनी बच गई है। और मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसमें मतलब आधे से भी कम चाशनी लगी थी। बहुत ही कम चाशनी में, बहुत ही कम चीनी में बन कर के ये तैयार हो गया था डो। तो देखिए, अब मैंने ले लिया है यहाँ बटर पेपर, और बटर पेपर के ऊपर से लगा दिया है थोड़ा-सा घी। जिससे जो डो है ना बटर पेपर पर चिपके नहीं। वैसे तो चिपकता नहीं है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा घी लगा दिया है, और ऊपर से फैला दिया है इसमें ड्राई फ्रूट्स और जो नारियल था उसे भी। जिससे ये जो मिठाई है मूँगफली की देखने में और भी सुंदर लगे। अभी सावन का महीना है, राखी है त्योहार में, तो देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगी इस तरीके से। अगर सिंपल आप बना रहे हैं घर पे खाने के लिए तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए, इसे इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है बटर पेपर के ऊपर। इसे आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैंने इसे ना चौकोर किया है ना गोल किया है। तो इस तरीके से मैंने इसे कर दिया है। बाद में ये चौकोर भी नहीं थी और गोल भी नहीं थी। तो देखिए, इसे इस तरीके से अच्छे से फ़ोल्ड कर देना है, और फ़ोल्ड करने के बाद में इसे रखेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में। अगर आप बाहर रख रहे हैं इसे सेट करने के लिए तो आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। बहुत ही आसानी से सेट हो जाता है। अगर आपके पास में बटर पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल जो पॉलीथिन आती है ना, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये आधे घंटे में मतलब 15 से 20 मिनट में ये फ्रिज में इस तरीके से अच्छे से सेट हो गई थी। तो अब इसे मैं कट करके आपको दिखाती हूँ, और हाथों से भी मैंने आपको दबा करके भी दिखा दिया है कि ये इधर-उधर नहीं हो रही है। और चाकू से काट लेंगे इस तरीके से। तो हल्के से ऊपर से चाकू रखेंगे और आराम से काटना है इसे। अगर आप जल्दी से काटेंगे तो ये टूट जाएगी, इधर-उधर फैल जाएगी। तो बहुत ही आराम से इस बर्फी को काट करके तैयार करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट हमारी मूँगफली की बर्फी बन कर के तैयार है। आपको मैं तोड़ करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी खाने में। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये मूँगफली से बना कर के तैयार की है। ये आपके काजू कतली को भी फ़ेल कर देगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से करिएगा। हाइप भी ज़रूर करिएगा वीडियो को। तो देखिए, हमारी मूँगफली की बर्फ़ी बन कर के तैयार हो गई है। आप भी अपने भाइयों के लिए इस राखी में ये ज़रूर ट्राई करिएगा, ये मूँगफली की बर्फ़ी की रेसिपी। अभी मार्केट में उतनी ख़ास मिठाई आती नहीं है, आती भी है तो उतना पसंद नहीं आती है। घर में बहुत ही हेल्दी तरीके से आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, देखने में ही कितनी सुंदर लग रही है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।